हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1। इसमें हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और इसमें हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स x, y, z, constants 1, 2, 3 and exponents 2 in x raised to the power 2 that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। पॉलिनोमियल के बारे में आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है ना। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, कुछ भी। कांस्टेंट होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना। एंड एक्सपोनेंट्स मीन्स जैसे किसी की पावर होती है, जैसे एक्स की पावर 2 है तो ये एक एक्सपोनेंट हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। बट ये ध्यान रखना है आपने नोट करने के लिए यहाँ पे कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल। वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते हम किसी को भी। पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब हो गया यहाँ पे टर्म्स। तो मैनी टर्म्स को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे 6 है, दूसरा है x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 आर पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हैं हमारे। एंड वी डिनोट द पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x एज px। पॉलिनोमियल को हम px के रूप में लिखते हैं। जैसे px इक्वल टू हमने लिख दिया x प्लस 3, तो इसमें एक वेरिएबल हो गया x और एक कांस्टेंट हो गया 3, तो 2 टर्म हो गए इसमें। अब इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है, यानी कि लार्जेस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं ना। कितनी पावर है उतनी ही डिग्री होती है। जैसे पहला हमारे पास है 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 0। तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसलिए x की यहाँ पे क्या है, कितनी पावर है? 0। तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। ऐसे सेकंड है जैसे x प्लस 3, तो x प्लस 3 में x रेज टू द पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। एंड x रेज टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, इसमें डिग्री हो गई 2। अब देख लेते हैं नेम ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हम नेम कैसे देते हैं, है ना। जैसे 0 है माना कहीं पे, तो 0 की डिग्री तो कोई डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि 0 को तो हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, है ना। तो x की पावर कितनी भी हो सकती है, इसमें तो कोई डिफाइंड नहीं है ये। तो 0 का जो नाम हो गया, ये क्या हो गया? 0 पॉलिनोमियल। दूसरा है 6, तो 6 को मैंने अभी बताया था आपको कि 6 की जो डिग्री है वो होती है 0, और इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड है x प्लस 3, इसकी डिग्री हो गई 1, और इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है? 2, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक और है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देख लेते हैं हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सब आपने 9th क्लास में किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट pc इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? अगर कोई वैल्यू रख देते हैं हम x की जगह, तो वही उसका एक जीरो हो जाता है, अगर वो जीरो हो जाता है तो। जैसे px इज इक्वल टू x माइनस 3 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, है ना। इफ़ यू इक्वेट px इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 के इक्वल रख दें तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन। या हम इसको लिख सकते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
और वी कैन से दैट 3 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कोई एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा केवल, तो उसका हम 0 बोलेंगे। एंड अगर इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें जिसमें इक्वल का साइन भी आता है ना। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गई, तो इसलिए इसका क्या होगा, रूट होगा। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट होते हैं या जीरोज होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे इफ़ k इज़ अ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी और उसका हमने k मान लिया कि एक जीरो है, यानी कि k रखने पे ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो देन पी के क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि x की जगह हमने क्या रख दिया, k रख दिया यहाँ पे। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। तो यही हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। सो द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो माइनस बी है ये क्या है, बी क्या है, बी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, और ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसलिए इसका जो रिलेशन निकला है वो क्या हो गया कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे वेयर ए बी एंड सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि ग्राफ में देख लेते हैं हम इसका। जैसे प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, तो उसका हमने ग्राफ कैसे बनाना है ना। तो 2x प्लस 3 को हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, टेबल जैसे मैंने बना रखी है। x की वैल्यू हम यहाँ पे -2 रखेंगे, तो -2 इंटू 2 हो गया -4, और -4 प्लस 3 इक्वल टू हो गया -1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ऐसी x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट क्या है, -2 -1, और दूसरा क्या है 2 एंड 7। तो अगर हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यानी कि इन पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, -2 एंड -1 एंड 2 एंड 7। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो इससे क्या बनती है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होता है y इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये जो ग्राफ है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे पास, जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो x एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, 1.5 पे, है ना। 1.5 को हम क्या बोल सकते हैं, -3/2 भी बोल सकते हैं। तो इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -3/2 एंड 0। तो thus the zero of the polynomial is the x coordinates of the point where the graph of 2x plus 3 intersect the x axis। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसका जीरो निकालना है तो जीरो कैसे निकलेगा, जो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वही इसका एक जीरो होगा। तो यहाँ पे ये 1.5 पे कट कर रहा है, तो ये 1.5 क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया। x कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। अब ऐसे देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास अगर सपोज करो x स्क्वायर -3x -4 है, तो इसको हम y इक्वल टू रख देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। अब हम x की वैल्यू इसमें रखते रहेंगे और y की वैल्यू निकालते रहेंगे। तो x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू -4 आ गई। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए बहुत सारे। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में दिखाएंगे। अब इसको खुद करके देखना है एक बार।
तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला के ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे दिखेगा हमें। तो आप लिखा है यहाँ के द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड सिंस a इज ग्रेटर दैन 0। तो इसका जो ग्राफ बना है वो कैसे बना है, एक पैराबोला बना है, और पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन करा हुआ है ना, ऊपर की तरफ खुल रहा है। ये ऊपर की तरफ इसलिए खुल रहा है क्योंकि a की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, यहाँ पे a 1 है ना, यहाँ पे 1 0 से बड़ा होता है। अब ये जहाँ पे दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, तो वही एक जैसे -1 एंड -4, तो -1 एंड -4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सो वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सो -1 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो हो गए, -1 और 4, एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ये। सो द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स होते हैं, जो एक्स पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो वाले, वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो वो अगर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उतने ही पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इसके जीरोस। तो यहाँ पे 2 जगह पे इसने 2 पॉइंट्स पे इसने कट किया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए -1 और 4। अब देख लेते हैं कि ग्राफ में हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने पहला तो देख लिया है कि एक पैराबोला है जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं ए और ए डैश। इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जीरोज होंगे। ऐसी सेकंड कंडीशन में ये हो सकता है कि ये जो पैराबोला है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, है ना, नीचे की तरफ ओपन हो, जब ए की वैल्यू 0 से कम होती है, यानी कि माइनस में होती है। तो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास जो इसके, है ना, ए और ए डैश के, वही हमारे जीरो होंगे। पहला केस तो ये था। अब सेकंड केस है कि द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ऊपर की तरफ भी ओपन हो रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है, ए पे, है ना। और एक सेकंड वाला जो केस है उसमें डाउनवर्ड ये पैराबोला ओपन हो रहा है, लेकिन एक ही जगह पे कट हो रहा है। तो जब एक जगह पे कट होगा तो इसके जो जीरो होगा वो एक ही होगा, है ना, यानी कि 2 जीरो होंगे, लेकिन वो 2 जीरो एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज द ओनली जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इस केस में इसके केवल एक ही जीरो होगा। अब थर्ड केस क्या हो सकता है ग्राफ का, द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। भाई जब पैराबोला तो आया है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दोनों केस में जो है, दोनों ही ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस को कट करते हुए नहीं दिख रहा होगा एक ग्राफ। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हैज़ नो जीरो इन दिस केस। तो इस केस में इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, कोई भी मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उसे जीरो कर दे। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको। अभी एक्सरसाइजेज 2.1, इसमें ये कह रखा है इसने कि हमें ये बताना है कि भाई इसके जो है सॉल्यूशन कितने होंगे, है ना, मतलब कितने जीरो होंगे। तो पहला वाला जो केस है उसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी नहीं कट कर रहा है ना, सीधे ऊपर ऊपर ही है, ये नीचे आ ही नहीं रहा है। तो पहले वाले केस में तो इसका जीरो एक भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, जीरो आ गया। सेकंड वाले केस में अगर ग्राफ में हम देखते हैं तो ये एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा या इसका जो जीरो होगा वो कितने होंगे, 1। अब ऐसे थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो इसमें कितने जीरो आ गए, 1 2 एंड 3, तो इसमें आ गए 3। ऐसे फोर्थ वाले को देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 प्लेसेस पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरो कितने हो गए, 2। एंड फिफ्थ वाले में देखते हैं तो 1 2 3 4 प्लेसेस पे या 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने आएंगे, 4।
एंड ऐसे 6 वाले को देख लेते हैं तो 1 2 3, तो इसके 3 हैं जीरोज़। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया है इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।